अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। बादशाह का हाथ काट दो, सच्ची बात। पार्ट नंबर 6। जहानत हो तो ऐसे। दो आदमी काजी की अदालत में खड़े थे। इनमें से एक आदमी ने दावा किया कि मैंने अपने साथी को माल बतौर इमानत दिया था। जब मैंने मुतालबा किया तो इसने देने से इनकार कर दिया। काजी ने मदई अलैह से इमानत के मुतालिक पूछा तो इसने कहा, मैंने माल लिया ही नहीं। ये झूठ बोलकर मुझे बदनाम कर रहा है। इसके पास कोई दलील है तो पेश करे, वरना मैं कसम देने के लिए तैयार हूँ। काजी ने मदई से पूछा, यहाँ से कुछ फासले पर एक दरख्त है। हमने पहले इसके साए में बैठकर खाना खाया और फिर मैंने अपना माल इसके सुपुर्द किया। काजी ने कहा, तुम अभी वहां जाओ, शायद तुम्हारा माल वहीं कहीं पड़ा हुआ होगा। इस जगह का जायजा लेकर सीधा मेरे पास आना। वो शख्स चला गया। काजी ने मदई से कहा, अपने साथी की वापसी तक मेरे पास बैठे रहो। वो चुप साध कर वहां बैठा रहा। काजी दीगर मुकदमात निपटाने में मसरूफ हो गया। मुकदमात की समाअत के दौरान फटी हुई निगाहों से कभी कभी मदई की तरफ भी देख लेता ताकि इसके चेहरे के तासुरात जांच सके। वो शख्स बिल्कुल आराम सुकून से बैठा था। काजी समाअत के दौरान यकदम इस शख्स की तरफ मतवज्जा हुआ और पूछा, आपका क्या ख्याल है, वो इस जगह पहुंच चुका होगा जहां इसका दावा है, जहां इसने माल तेरे सुपुर्द किया था? इसने बेख्याली में जवाब दिया, नहीं, वो जगह यहाँ से काफी दूर है, अभी वो रास्ते में जा रहा होगा। काजी ने गजबनाक होकर कहा, कमबख्त कमीने, तू माल लेने का इनकार करता है और इस जगह का इतराफ करता है जहाँ तूने माल लिया था। तू खाइन, झूठा और बददियानत है। वो अचानक ये हमला देखकर खौफ से कांपने लगा और उसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया और इमानत वापस कर दी। नन्हे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ये जहानत के टैकर काजी कौन थे? ये खुदातर्स अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज के इंतखाब करदा काजी अय्यास बिन माविया थे। अय्यास बिन माविया रहमतुल्लाह की जहानत, फतानत और दो फहमी ज़रबुल मिसल थी। आपकी जहानत की खबर सुनकर ही अमीरुल मोमिनीन ने आपको बसरा का काजी मुकर्रर किया। लोग इल्मी और दीनी अमूर में पेशे आमदा मुश्किलात के हल के लिए इनके पास आने लगे। बास मामूलात के लिए और बास मबहासे में मद मुकाबिल पर गालिब आने के लिए आपसे इल्मी नुक्ते मालूम करते। एक किसान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसने पूछा, ए अय्यास, क्या शराब हराम है? फरमाया, हाँ। इसने कहा, फल और पानी को आग पर पकाया गया है। असल में ये दोनों हलाल हैं, मगर आग पर पकाने से हराम कैसे हो गई? हालांकि इनमें से किसी हराम शय की आमेजिश नहीं। अय्यास बिन माविया रहमतुल्लाह ने इससे कहा, अगर मट्टी की एक मुट्ठी तुझे दे मारूं, क्या इससे तुझे तकलीफ होगी? कहा, नहीं। फरमाया, अगर तोड़ी की एक मुट्ठी तुझे मारूं, क्या इससे तुझे तकलीफ होगी? कहा, नहीं। फरमाया, अगर मैं तोड़ी, मट्टी और पानी मिलाकर एक ढेला बनाऊं और फिर धूप से इसे खुश्क करके तुझे मारूं, क्या तुझे तकलीफ होगी? इसने कहा, जरूर हो सकता है, इसके जरिए तुम मुझे कत्ल भी कर दो। फरमाया, बस यही मिसाल शराब की है। जब अज्जा को मिलाकर इसे आग की आंच दी जाती है तो इसमें नशा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से इसे हराम करार दिया गया है। बादशाह का हाथ काट दो। बादशाह का हाथ क्यों काटा जाए, सच्ची बात जानने के लिए देखते रहिए पार्ट 7।